नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख नजदीक है और दिल्ली की सियासत में हर तरफ हलचल मची हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो अपने काम के दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो दिल्ली में अपना खोया जनाधार वापस लाने की कोशिश कर रही है, और तीसरी तरफ कांग्रेस है जो अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन इस बार सत्ता बाजार ने पूरे चुनाव का समीकरण ही बदल के रख दिया है। दिल्ली चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार ने अपनी राय दे दी है। उन्होंने सभी 70 सीटों के संभावित विजेता घोषित कर दिए। सट्टा बाजार के मुताबिक इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार भी कमजोर रहने की संभावना है। सट्टा बाजार के आंकड़ों के अनुसार आम आदमी पार्टी यहां पर बढ़त बना सकती है। सट्टा बाजार का अनुमान है कि आम आदमी पार्टी को करीब 35 से 37 सीटें मिल सकती हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण सीटें शामिल है उसमें सीलमपुर, ओखला, नई दिल्ली, कालकाजी, मटिया महल, सकूर, बस्ती और राजेंद्र नगर जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल है। अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को भी करीब 32 से 33 सीटें मिल सकती है। इसमें जो सीटें शामिल है उसमें सादरा, रोहड़ी, ग्रेटर कैलाश, नजफगढ़ और बवाना जैसी प्रमुख सीटें शामिल है। भाजपा के पास दिल्ली के बाहरी इलाके और शहरी क्षेत्रों में भी मजबूत पकड़ दिख रही है। सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को इस बार भी शून्य पर सिमटने का खतरा है। नई दिल्ली आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की यहाँ मजबूत स्थिति है। वहीं सादरा में भाजपा की पारंपरिक सीट मानी जाती है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की जीतने की संभावना है। ओखला में आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़, वही रोहड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। कालका में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली हुई है। अगर हम सट्टा बाजार के अनुमान से देखें तो सीलमपुर सीट पर आम आदमी पार्टी जीतेगी, गोंडा सीट पर भाजपा जीतेगी, गोकलपुर सीट पर आम आदमी पार्टी जीतेगी, मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी जीतेगी, करावल नगर में भाजपा जीत सकती है, विश्वास नगर सीट पर भाजपा जीत सकती है, सादरा में भाजपा जीत सकती है और सीमापुरी सीट पर भी आम आदमी पार्टी जीतेगी। वहीं रोहतास नगर में भाजपा जीत सकती है, बाबरपुर में आम आदमी पार्टी, त्रिलोकपुरी, कोंडली यहाँ पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुई। लेकिन पटपड़गंज में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। पटपड़गंज में इस बार आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया है। लक्ष्मी नगर में बीजेपी जीत सकती है, कृष्णा नगर में बीजेपी जीत सकती है और गांधीनगर में भी बीजेपी जीत सकती है। मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। महरौली सीट पर आम आदमी पार्टी भी बढ़त बनाए हुए है। छतरपुर सीट पर बीजेपी जीत सकती है। देवली सीट पर आम आदमी पार्टी, अंबेडकर नगर में भी आम आदमी पार्टी और पटेल नगर में भी आम आदमी पार्टी की बढ़त है। दिल्ली कैंट सीट पर आम आदमी पार्टी, राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी, नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी और आरके पुरम सीट पर भी आम आदमी पार्टी की बढ़त है। ग्रेटर कैलाश पर भाजपा जीत सकती है। बदरपुर सीट पर बीजेपी की बढ़त है। कस्तूरबा नगर सीट पर बीजेपी के बढ़त है। संगम विहार सीट पर आम आदमी पार्टी, कालकाजी में आम आदमी पार्टी। यहाँ से इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री अदिति जी चुनाव लड़ रही हैं। तुगलकाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया, क्योंकि यहाँ से मनीष सिसोदिया इस बार पटपड़गंज को छोड़कर जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ से आम आदमी पार्टी जीत सकती है। ओखला सीट पर आम आदमी पार्टी, पालम सीट पर भाजपा, विकासपुरी में भाजपा, उत्तम नगर में भाजपा और द्वारका सीट पर भी भाजपा, मटियाला सीट पर भी भाजपा, नपचगढ़ में भी भाजपा और बिजवासन में भी भाजपा की बढ़त है। मोती नगर में भी भाजपा, मादीपुर में भाजपा और जनकपुर नागलोई में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तिलक नगर में आम आदमी पार्टी, रजौरी गार्डन में आम आदमी पार्टी, हरिनगर में आम आदमी पार्टी, वहीं रिठाला सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। मुंडका सीट पर बीजेपी, किराड़ी सीट पर बीजेपी और त्रिनगर सीट शालीमार पर भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। मंगोलपरी सीट पर आम आदमी पार्टी की बढ़त है। सुल्तानपुर पर आम आदमी पार्टी की बढ़त है। बुराड़ी में बीजेपी की है। तिमारपुर में आम आदमी पार्टी की और सदर बाजार में आम आदमी पार्टी जीत सकती है। चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मरान, करोल बाग यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बढ़त है। वहीं नरेला सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। आदर्श नगर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। वहीं बादली सीट पर आम आदमी पार्टी, बवाना सीट पर बीजेपी जीत सकती है। रोहड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी, सकूर बस्ती सीट पर आम आदमी पार्टी और वजीरपुर में आम आदमी पार्टी की बढ़त है। मॉडल टाउन सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हालांकि सट्टा किंग पर कितना भरोसा किया जाए, यह भी सोचने वाली बात है। फलौदी सट्टा बाजार ने हरियाणा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि कांग्रेस 75 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और सरकार बना लेगी, लेकिन यहाँ के आंकड़े फेल हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया था। ऐसे में दिल्ली चुनाव में भी सट्टा किंग की भविष्यवाणी पूरी तरह से फेल हो सकती है, संभावनाएं हैं।
क्योंकि जब लास्ट बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार के अनुसार 26 सीटें दी गई थी, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें दी गई थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की मात्र 8 सीटें आई और आम आदमी पार्टी की 52 सीटें आई। आम आदमी पार्टी की 62 सीटें आई थी। तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर भी दांव मार लिया था। फिलहाल आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कौन बाजी मारेगा? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।